नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगन के बारे में। पिछले काफ़ी दिनों से जो है वो भारतीय मीडिया में चर्चा के केंद्र में रहे हैं और अब तो वो जो है वर्ल्ड के मीडिया में चर्चा में आने लगे हैं। तो आज की वीडियो में जो है कुछ जो है मुख्य बातों की जो है चर्चा करेंगे और वो मुख्य बात है वो है कि तैयब एर्दोगन का ऑटोमन साम्राज्य से बदलता की तरफ बढ़ता प्यार क्या इशारा कर रहा है। दूसरा जो है प्रश्न जो है इस वीडियो में हम उठाएंगे और आपको बताने की कोशिश करेंगे वो है सुल्तान सलीम से क्यों इतना प्रभावित है राष्ट्रपति एर्दोगन। सुल्तान सलीम जो हैं वो ऑटोमन साम्राज्य के काफ़ी फेमस सुल्तान थे। उसके बाद जो अन्य बातें जो इस वीडियो में करेंगे वो है एर्दोगन की महत्वाकांक्षा का तुर्की की राजनीति पे क्या असर पड़ेगा। और उसके बाद जो अगले सेक्शन में जो मैं बात करूंगा वो है कि एर्दोगन की महत्वाकांक्षा से मध्य पूर्व और जो है भूमध्य सागरीय क्षेत्र जो है उसकी शांति और स्थिरता पर क्या प्रभाव पड़ने जा रहा है। और लास्ट जो प्रश्न जो है इस वीडियो में होगा वो हमारा वो होगा कि क्या दुनिया जो है एक नए बढ़ते हुए अशांति और अस्थिरता का प्रतीक एर्दोगन को इसी तरह बढ़ने देगी या उसे रोकेगी भी। क्योंकि अगर एर्दोगन को इस वक्त नहीं रोका गया तो आने वाले समय में विश्व के जो है आधा भाग में अशांति का कारण वो बन सकते हैं। आइए इस वीडियो में डिटेल से इन बातों पे चर्चा करते हैं। पिछले कुछ दिनों से जो है प्रो वेस्टर्न आधुनिक और सेक्युलर जो है इस्लामिक देश तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगन जो है अपने अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर दिए गए बयानों और जो है घरेलू राजनीति की गतिविधियों को लेकर करके काफ़ी चर्चे में चल रहे हैं। अब ये ऐसा क्यों कर रहे हैं ये तो वो जाने। क्या वो अपने घरेलू राजनीति को एड्रेस कर रहे हैं या फिर उनका अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच पे कोई जो है महत्वाकांक्षा है। क्योंकि उनका जो विगत कुछ दिनों से जो गतिविधियाँ हैं वो तो यही बता रही है कि उनकी मंशा जो है वो जो है इस्लामिक जगत का जो है एकमात्र खलीफा बन करके उभरना और दुनिया की एक ताकत के रूप में उभरना। जिस तरह से वो सऊदी अरब को IOC से अलग कर या उसकी जो है महत्व को कम कर करके जो है इस्लामिक जगत का नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं वो तो कुछ इसी तरह इशारा करते हैं। इसके अलावा जो है तैयब एर्दोगन का जो है बयानों का और गतिविधियों का जो है टाइमिंग को देखिए तो टाइमिंग को देख करके भी ऐसा महसूस होता है कि कहीं न कहीं उनके अंदर जो है ये महत्वाकांक्षा जो है काफ़ी प्रबल होती जा रही है कि वो एक विश्व शक्ति बनकर के उभरे और इस्लामिक जगत का एकमात्र उनको नेता मान लिया जाए। अब ये जो उनकी महत्वाकांक्षा है वो दुनिया के लिए कितना जो है फ़ायदेमंद है और कितना नुकसानदेह है ये तो भविष्य में पता चलेगा। लेकिन अभी जो दिख रहा है वर्तमान में वो तो यही इशारा कर रहा है कि तैयब एर्दोगन का जो है ये महत्वाकांक्षा जो है कहीं न कहीं मध्य पूर्व और पूर्व भूमध्य सागरीय क्षेत्र को जो है एक नए अशांति के दौर में ढकेल ना दे कहीं। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इनके जो है कई जो गतिविधियाँ हैं वो इसी तरफ इशारा करते हैं। उसके अलावा जो है आइए दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वो प्रश्न है तैयब एर्दोगन जो है ऑटोमन साम्राज्य के सुल्तान सलीम से इतना प्रभावित क्यों है। राष्ट्रपति एर्दोगन सुल्तान सलीम को जो है अपना रोल मॉडल मानते हैं क्योंकि सुल्तान सलीम के टाइम में जो है ऑटोमन साम्राज्य का फैलाव जो है अपने चरम पर पहुंच गया था। उनके द्वारा जो है ऑटोमन साम्राज्य स्थापित किया गया था 1517 ईस्वी में। तब से लेकर के वर्ल्ड वार फर्स्ट तक जो है तुर्की जो है एक वर्ल्ड पावर के तौर पे स्थापित था। क्योंकि उस वक्त का तुर्की का जो साम्राज्य था मध्य पूर्व
पूर्वी भूमध्य सागर, नॉर्थ अफ्रीका और लाल सागर तक जो है फैला हुआ था। विश्व के महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग जैसे कि जो है फारस की खाड़ी, लाल सागर और मक्का, मदीना जो कि जो है इस्लामिक जगत का जो है धार्मिक स्थान है, उन सबों पर उसका कब्जा था। और ऑटोमन साम्राज्य का पहला सुल्तान था सलीम, जिसने जो है सुल्तान के साथ साथ जो है खलीफा का भी पद भी धारण किया था। और यही वजह है कि जो है तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगन जो है उनसे खासे प्रभावित हैं और उनको अपना रोल मॉडल मानते हैं। इसके बाद जो है मैं आपसे ये बताने जा रहा हूँ कि एर्दोगन की महत्वाकांक्षा का तुर्की की राजनीति पे क्या असर पड़ेगा। एर्दोगन की महत्वाकांक्षा जो है तुर्की को किस तरफ ले जाएगा, आप इस बात से समझ सकते हैं कि तुर्की आज के डेट में जो है एक मॉडर्न जो है डेमोक्रेटिक सेक्युलर जो है प्रो वेस्टर्न जो है कंट्री है, जहाँ की 90% पॉपुलेशन जो है मुस्लिम है। और मुस्लिम होते हुए भी वो जो है इस्लामिक कंट्री नहीं है, अपने को इस्लामिक कंट्री घोषित नहीं कर रखा है। लेकिन तैयब एर्दोगन की जो है राजनीतिक गतिविधियाँ जो है उन्हें एक कट्टर मुस्लिम राष्ट्र की तरफ बढ़ा रहा है, जिसका नतीजा ये होगा कि वहाँ पे सेक्युलर तत्वों का जो है पकड़ जो है ढीली पड़ती जाएगी। और ऐसा होना भी शुरू हो चुका है, क्योंकि जैसे ही राष्ट्रपति तैयब एर्दोगन जो है 2017 में जो है जनमत संग्रह में विजयी हुए, उसके बाद जो है उन्होंने लगातार जो है सोशल मीडिया और अभिव्यक्ति की आज़ादी पे जो है अंकुश लगाना शुरू कर दिया है। और जनमत संग्रह में विजय होने के तुरंत बाद जो है वो सुल्तान सलीम के मज़ार पर गए, और ये साबित करता है कि जो है उनका लगाव जो है सुल्तान से कितना है। एर्दोगन जो है सुल्तान के मज़ार पर जो है वो परंपरागत जो है पगड़ी और लिबास पहन कर के गए, और वहाँ पे उन्होंने जो है मज़ार पर जो है अपना जो है उपस्थिति दर्ज कराई। अब राष्ट्रपति एर्दोगन का जो है महत्वाकांक्षा को या उनकी जो है मतलब कि पॉलिसी को आप इन 2-3 एग्जाम्पलों से बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि वो तुर्की को किधर ले जा रहे हैं। पहला तो इस्तांबुल में मौजूद ऐतिहासिक जो है चर्च, जिसे बाद में जो है म्यूज़ियम में कन्वर्ट कर दिया गया था, हागिया सोफिया म्यूज़ियम, उसे उन्होंने जो है मस्जिद में बदल दिया। इसके अलावा भी उन्होंने एक जो है बिजाटीन चर्च था, जिसे चोर चर्च के नाम से जाना जाता था, उसे भी जो है उन्होंने मस्जिद में बदल दिया। इन सबों के अलावे उन्होंने इस्तांबुल में एक नए बने जो है ब्रिज का, जिसे आप फ्लाईओवर कह लीजिए, उसका नामकरण जो है सुल्तान सलीम के नाम पे कर दिया। और ये सारे गतिविधि जो है ये दिखा रहा है कि वो अपने देश को जो है किस तरफ ले जा रहे हैं। और निश्चित तौर पे जो है उनका यही चीज नीति चलता रहा तो आगे चल कर करके तुर्की जो है इस्लामिक कंट्री के तौर पे कहीं घोषित ना हो जाए। इसके अलावा आइए आगे चल के देखते हैं कि तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगन का जो ये महत्वाकांक्षा है उसका असर जो है भूमध्य सागरीय क्षेत्र और जो है मध्य पूर्व की जो है शांति और स्थिरता पर क्या पड़ने जा रहा है। क्योंकि आपको मैं बताता चलूँ कि पूर्वी भूमध्य सागरीय क्षेत्र और लाल सागर जो है विश्व के तमाम जो बड़ी शक्तियाँ हैं उनका जो है हॉट बैटल ग्राउंड है, जहाँ पे अपने अपने हितों के लिए सारे विश्व शक्ति जो है टकराने को तैयार बैठे रहते हैं किसी भी वक्त। आप जो है मैप में देख सकते हैं कि उस क्षेत्र में जो है रूस भी मौजूद है, उसी क्षेत्र से सटा हुआ जो है इजराइल भी मौजूद है, लीबिया भी मौजूद है। उसके अलावा जो है बहुत सारे कंट्री हैं, ग्रीस हैं, और इन सारी कंट्रियों का कहीं कहीं कन्फ्लिक्ट जो है उस क्षेत्र में जो है जल क्षेत्र को लेकर के है। क्योंकि ये जल क्षेत्र जो है यहाँ का वो जो है तेल और प्राकृतिक गैस से भरा पड़ा है, और इसी वजह से एनर्जी
कंट्रोल और एनर्जी जो है पावर बनने के चक्कर में यहाँ पे सारी महाशक्ति जो है एक दूसरे से टकराने को तैयार बैठे रहते हैं। और ऐसे समय में तुर्की का राष्ट्रपति का जो है अपने देश को जो है एनर्जी जो है में जो है आत्मनिर्भर बनाने का कोशिश करना कहीं न कहीं जो है वहाँ पे चिंगारी भड़का सकता है। क्योंकि अभी हाल फिलहाल में जो है भूमध्य सागरीय क्षेत्र और जो लाल सागर में तुर्की ने नए तेल क्षेत्र का जो खोज किया है और उसकी घोषणा जो है तुर्की के राष्ट्रपति ने किया है। अब सवाल ये उठता है कि वैसा क्षेत्र जहाँ पे पहले से जल क्षेत्र के बंटवारा को लेकर के विवाद चला रहा हो और वहाँ पे तुर्की जो है इस तरह से आक्रामक जो है होता चला जाएगा तो निश्चित तौर पे टकराव बढ़ेगा। क्योंकि अभी हाल फिलहाल में फ्रांस ने जो है तुर्की के जो है बढ़ते हुए दबदबे को जो है कंट्रोल करने के लिए जो है उस क्षेत्र में अपने सैनिकों की उपस्थिति को बढ़ा दिया है। ये तो भूमध्य सागरीय पूर्वी भूमध्य सागरीय क्षेत्र और लाल सागर की मैं बात कर रहा था। इसके इतर जो है मध्य पूर्व में जिस तरह से जो है एर्दोगन की जो है राजनीति चल रही है वो भी कहीं न कहीं मध्य पूर्व को जो है अशांति के लपेटे में लेने जा रहा है। क्योंकि जो है भूमध्य सागरीय क्षेत्र और लाल सागर जो है मध्य पूर्व से लगभग सटा हुआ ही क्षेत्र है। इसके अलावा मध्य पूर्व में जिस तरह से जो है तैयब एर्दोगन सऊदी अरब को जो है इस्लामिक पावर के जो है से जो जिस तरह से हटाना चाह रहे हैं, आईओसी को जो है जिस तरह से न्यूट्रलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं और फिलिस्तीन के मुद्दे को जिस तरह से हवा दे करके जो है इजराइल के साथ जो है तनाव को बढ़ा रहे हैं, ये निश्चित तौर पे उस क्षेत्र में नई अशांति को बढ़ावा देगा। क्योंकि उस क्षेत्र में ऑलरेडी जो है अमेरिका की वजह से जो है ईरान और अमेरिका का तनाव पहले से बढ़ा हुआ है। ईरान और अमेरिका के तनाव की वजह से इजराइल और जो है ईरान के बीच का भी टेंशन हाई है और ऐसे में एक नए खिलाड़ी के तौर पे तुर्की का उसमें शामिल होना इस क्षेत्र की समस्याओं को और जटिल बना देगा, जो कि अशांति की और इसे बढ़ाता चला जाएगा। तो ये था इस वीडियो में जो है का सब्जेक्ट। मैं फिर से जो है आऊँगा एक नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दिए। धन्यवाद।